A38। 5 महीने बहुत जल्दी बीत गए। रूई ने जितना सोचा था उससे भी पहले अपनी औषधि सहनशीलता के साथ एक बार जब उसने खुद को प्रशिक्षण में डुबो लिया तो समय बहुत जल्दी बीत गया। कभी कभी यह इतना बुरा हो जाता था कि वह कभी कभी घंटों और दिनों के बीच का अंतर नहीं बता पाता था। रूई ने 5 महीने सिर्फ स्टिंगर, प्रिमोडियल सेंस और फैंटम सटेप तकनीकों की ट्रेनिंग में ही बिताए थे। उनके अनुमान उल्लेखनीय रूप से सटीक थे। उन्होंने शुरुआती 4 महीनों की ट्रेनिंग के बाद 1 महीने का समय अलग रखा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्टाइल में तीनों तकनीकों को ठीक से एकीकृत कर लिया है। उसने अपने साथियों के बजाय मार्शल अकादमी के प्रशिक्षु और स्क्वायर प्रशिक्षकों के साथ ऐसा किया था। वह अपने पत्ते बहुत जल्दी नहीं खोलना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि अगर वह प्रारंभिक प्रतियोगिता जीत जाता है और हाजिन मार्शल अकादमी का प्रतिनिधि बन जाता है तो वह जो कुछ भी दिखाएगा वह मार्शल समुदाय के वंशजों के लिए सामान्य ज्ञान बन जाएगा, जिससे उन्हें बदले में अनुचित लाभ मिलेगा। रूई ने 16 मार्शल अकादमियों द्वारा आयोजित मार्शल प्रतियोगिता के तरीके से खुद को अच्छी तरह से परिचित कर लिया था। पूरे 1 महीने के दौरान प्रत्येक अकादमी अपने मार्शल अप्रेंटिस को अपनी पूरी अकादमी के हर दूसरे मार्शल अप्रेंटिस के खिलाफ लड़ाई में उतारेगी। सबसे अच्छे स्कोर वाले मार्शल अप्रेंटिस को पूरी शाखा का प्रतिनिधि चुना जाएगा। मार्शल अप्रेंटिस द्वारा शीर्ष को प्राप्त करने की संभावना मौजूद थी। हालांकि ये दो मार्शल अप्रेंटिस के बीच मैचअप के परिणाम को देखकर हल किया जाएगा, क्योंकि सभी मार्शल अप्रेंटिस एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होंगे। ये मैचअप निस्संदेह होगा। इस लड़ाई के परिणाम से ये तय होगा कि उनमें से किसे अपनी शाखा के प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। सबसे खराब स्थिति में यदि समान स्कोर वाले शीर्ष स्कोरर एक दूसरे के खिलाफ मैचअप में बराबरी पर हों तो ऊपरी हाथ वाले मार्शल अप्रेंटिस को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। मार्शल अकादमी ने प्रतिनिधि तय करने के लिए विस्तृत नियम बनाए थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई समस्या न हो। उन्होंने जो बातें सीखीं उनमें से एक बात जिसने उन्हें पहले तो आश्चर्यचकित किया वह था युद्ध का वह क्षेत्र जिसमें लड़ाइयाँ होती थीं। यह कोई सीधा सादा बड़ा चौकोर या गोलाकार मैदान नहीं था जिसकी उम्मीद इस तरह के आयोजनों के लिए की जाती है। ये वास्तव में एक बहुपर्यावरणीय मैदान था जिसका उद्देश्य सभी तरह के मार्शल कलाकारों को आकर्षित करना था। मार्शल अकादमी बेवकूफ़ नहीं थी। एक विस्तृत खुला क्षेत्र होने से निश्चित रूप से कुछ प्रकार की मार्शल आर्ट को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ होगा। गुप्त उन्मुख मार्शल आर्ट, पर्यावरण मार्शल आर्ट और अधिक विशिष्ट मार्शल आर्ट ऐसी सेटिंग में काफ़ी अनुचित रूप से वंचित होंगे। इस प्रकार मार्शल अकादमियों ने एक विशाल बहुपर्यावरणीय कॉलिजियम का निर्माण किया था जो मार्शल आर्ट की एक बड़ी विविधता को पूरा करता था ताकि एक भी मार्शल प्रशिक्षु को अनुचित रूप से लाभ या नुकसान न हो। ये प्रणाली मार्शल अकादमी के स्पैरिंग सत्रों में भी मौजूद थी। मार्शल अप्रेंटिस को ऐसे प्लेटफॉर्म पर लड़ने की अनुमति थी जो एक दूसरे के साथ लड़ने वाले दोनों मार्शल कलाकारों के लिए समान रूप से उपयुक्त थे। ये सिर्फ इतना था कि रूई और अधिकांश मार्शल अप्रेंटिस के लिए इसका मतलब था कि वे साधारण रिंग पर लड़ेंगे, क्योंकि यह अधिकांश मार्शल कलाकारों के लिए तटस्थ था। मार्शल कोलोसियम, जैसा कि इसे जाना जाता था, में कई वातावरण और स्थलाकृतियां थीं जो इसे एक ही समय में बहुत विचित्र और अजीबोगरीब रूप से सुंदर बनाती थीं। इसमें कई अन्य विशेषताएं भी थीं, जैसे कि ऐसे उपकरण जो लड़ाई को रिकॉर्ड करते थे और इसे इस तरह प्रदर्शित करते थे कि सामान्य मनुष्य इसे कम से कम अपनी नंगी आंखों से देखने की तुलना में बहुत बेहतर स्पष्टता के साथ देख पाते थे। वे कुछ सबसे मजबूत मार्शल प्रशिक्षुओं की लड़ाई के उच्च उत्साह का आनंद ले सकते थे, जबकि अभी भी यह समझने में सक्षम थे कि क्या हो रहा था। मार्शल प्रतियोगिता एक राष्ट्रीय आयोजन था और कैनरियन मार्शल फेस्टिवल का एक मुख्य आकर्षण था। विजेता को कई लाभ प्राप्त होंगे। इस व्यापक प्रदर्शन का मतलब ये होगा कि मार्शल प्रतियोगिता जीतने या यहाँ तक कि अच्छा प्रदर्शन करने पर बड़ी संख्या में ग्राहक विजेता को अपने निजी मार्शल आर्टिस्ट के रूप में या नियमित ग्राहक के रूप में बनाए रखने के लिए विशेष प्रस्ताव देंगे। मार्शल यूनियन ने ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क के लिए मार्शल यूनियन के भीतर विशिष्ट मार्शल आर्टिस्ट को सीधे कमीशन देने की अनुमति दी। हालांकि उन मिशनों की स्वीकृति और अस्वीकृति मार्शल आर्टिस्ट के प्रश्न पर निर्भर थी। इसका मतलब यह था कि विजेता को कई इच्छुक ग्राहकों से अत्यधिक लाभदायक मिशन और पारिश्रमिक भुगतान की बाढ़ आ जाएगी। यहाँ तक कि अगर मार्शल यूनियन के नियमित ग्राहकों में से 1% ने भी कोशिश की और मार्शल चैंपियन को नियमित ग्राहक के रूप में बनाए रखने का फैसला किया तो इसका परिणाम सभी प्रकार के सैकड़ों आकर्षक प्रस्तावों के रूप में सामने आएगा। यह उनके शेष जीवन के लिए, उनके करियर के लिए एक स्थायी बढ़ावा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आबादी का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें धनी और प्रभावशाली ग्राहक शामिल थे, के पास इतनी पूंजी थी कि वे अपने बहुमूल्य कमीशन के उपक्रमकर्ताओं की गुणवत्ता के बारे में अधिक ध्यान देने लगे, इतना अधिक कि वे अपने कमीशन के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्शल प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए भारी मात्रा में नकदी खर्च करने में संकोच नहीं करते थे। यदि रूई मार्शल प्रतियोगिता जीत जाता तो वह संभवतः 1 या 2 मिशनों में ही मार्शल अकादमी के साथ अपने छात्र ऋण का ऋण चुकाने में सक्षम हो जाता और यह इतना अधिक आकर्षक हो जाता। फिर भी उसे पैसे की बहुत चिंता नहीं थी। वह बस अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ मार्शल कलाकारों के खिलाफ लड़ना चाहता था।
तथ्य यह है कि कैनरियन मार्शल फेस्टिवल हर 5 साल में एक बार होता है, जिसका मतलब है कि 16 अकादमियों के 16 प्रतिनिधि वास्तव में उन लोगों में से होंगे जो अपने मार्शल पद में एक निश्चित शिखर पर पहुंच चुके हैं और अपने साथियों के बीच हैं। जो भी मार्शल कॉन्टेस्ट जीतेगा वह निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ होगा, निर्विवाद रूप से नंबर 1 होगा। उस ऊंचाई तक पहुंचना उसके अस्तित्व के हर पहलू को प्रमाणित करेगा। यह उसकी 2 जन्मों की महत्वाकांक्षा और उस सपने को प्रमाणित करेगा जिसे पाने के लिए उसने अपना सब कुछ और उससे भी ज्यादा दिया। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल सिर्फ 1 महीने दूर था। कैनरियन साम्राज्य में हलचल शुरू हो गई थी। इस त्योहार की कम आवृत्ति और इसे मनाने के तरीके की विशुद्ध नवीनता ने इसे आम नागरिकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव बना दिया। कैनरियन मार्शल साम्राज्य में आम भावना सकारात्मक थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि कैनरियन साम्राज्य के औसत नागरिक की नज़र में मार्शल आर्टिस्ट की छवि सकारात्मक थी। कैनरियन साम्राज्य के भीतर होने वाले ज़्यादातर दृश्यमान मिशनों में रक्षा वर्ग, शिकार वर्ग, शाही मिशन और विविध मिशन शामिल थे। इनमें से कोई भी मिशन ऐसा नहीं था जो आम नागरिकों के मन में कोई खराब छवि छोड़ता। मूलतः उन्होंने केवल मार्शल आर्टिस्ट को दूसरों की रक्षा करते और उनकी मदद करते देखा। उन्होंने मार्शल आर्टिस्ट द्वारा देश के बाहर किए गए हमले को नहीं देखा, जहां आसपास के कई छोटे संप्रभु राज्यों से अपराध श्रेणी के मिशनों की एक बड़ी आमद थी, जिनके पास अपना एकीकृत मार्शल एसोसिएशन नहीं था जो मान के अनुसार मार्शल सेवाएं प्रदान कर सकता था। न ही उन्होंने समाज के अंधेरे और छाया में होने वाले गुप्त कार्यों को देखा। जब केवल सकारात्मक चीज़ों को प्रकाश में लाया गया और नकारात्मक चीज़ों को नज़रों से दूर कर दिया गया, तो ये स्वाभाविक था कि कैनरियन मार्शल फेस्टिवल में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न हुआ। मार्शल प्रतियोगिता का आयोजन कैनरियन साम्राज्य की राजधानी वर्गाड शहर में किया जाएगा। मार्शल अकादमियों द्वारा प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद 16 प्रतिनिधियों को राजधानी में ले जाया जाएगा। इस तरह मार्शल कॉन्टेस्ट से जुड़ी सारी प्राथमिक जानकारी पूरी हो गई, जिसे रूई ने आसानी से खोज निकाला था। हालांकि अभी भी कई मुद्दे थे जिन्हें स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी। मैंने सुना है कि मार्शल समुदाय के कई वंशज मार्शल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं जो शक्तिशाली मार्शल परिवारों के वंशज हैं। रूई ने एक बार हेडमास्टर अरोनियन से कहा था, अगर मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से हरा दूं तो उनके परिवार के प्रतिशोध का शिकार होने का जोखिम क्या है? यह एक वैध चिंता है, लेकिन बहुत ठोस नहीं है। हेडमास्टर अरोनियन, जब तक आप उन्हें मार नहीं देते या उन्हें इतना अपमानित नहीं करते कि इसे उनके मार्शल परिवार पर व्यक्तिगत हमले के अलावा कुछ और न समझा जा सके, तब तक आप ठीक रहेंगे। सचमुच? रूई ने संदेह से पूछा। सच में, इसके कई कारण हैं। हेडमास्टर अरोनियन ने सिर हिलाया। सबसे पहले, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मार्शल समुदाय के लिए उनके उत्तराधिकारी और वंशज जितने महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार, मार्शल वर्ल्ड केवल ताकत का सम्मान करता है। इन मार्शल परिवारों का नेतृत्व मार्शल आर्टिस्ट करते हैं, जिन्हें मार्शल वर्ल्ड में बहुत अनुभव है। मार्शल वर्ल्ड से बचने वाले हर मार्शल आर्टिस्ट को पता है कि ताकत ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मायने रखती है। जीत ही सब कुछ है और उससे कम कुछ नहीं। वे इस तथ्य से बहुत परिचित हैं, उन्हें होना ही चाहिए। अगर वे नहीं होते तो बहुत पहले ही मर गए होते। ये लोग दुनिया की सच्चाई से वाकिफ़ हैं। अगर उनके वंशज असफल होते हैं तो उन्हें सिर्फ खुद को ही दोषी मानना होगा। रूई को स्पष्टतः विश्वास नहीं हुआ। कैनरियन साम्राज्य के मार्शल समुदाय के मार्शल कलाकारों ने बहुत सी चीज़ों का अनुभव किया है, लड़के। हेडमास्टर अरोनियन ने अपना सिर हिलाया। वे ऐसी चीज़ों से गुजरे हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि उनके लिए अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भ्रमपूर्ण मानसिकता के साथ उच्च लोगों तक पहुंचना संभव है? समस्या ये थी कि रूई आश्वस्त नहीं थी। इसका एक कारण ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम था, इसलिए शब्दों के जरिए इस तरह का आश्वासन बहुत ज़्यादा आश्वस्त करने वाला नहीं था। हेडमास्टर अरोनियन ने आह भरी। आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसका सबसे ठोस कारण मार्शल अकादमी, मैं और माननीय ग्रैंड मास्टर सेज डैमियन रोशेम हैं। कैसे? रूई ने भौहें उठाईं। मार्शल अकादमियां अपने छात्रों के उत्पीड़न या बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करती हैं। हम इस बारे में बेहद सख्त हैं, हेडमास्टर अरोनियन ने बताया। पिछले कुछ दशकों में कैनरियन मार्शल फेस्टिवल के दौरान एक भी घटना नहीं हुई है। मार्शल अकादमियों के दुश्मन बनाने की कीमत, जो अपने छात्रों को मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं, बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। अब ये बात और अधिक आश्वस्त करने वाली थी। मैं वादा करता हूं कि मार्शल अकादमी के हेडमास्टर के रूप में आपको डरने की कोई बात नहीं है, हेडमास्टर अरोनियन ने आत्मविश्वास से कहा। फिर भी, आप खुद से थोड़ा आगे निकल रहे हैं। आपको अभी तक प्रतिनिधि के रूप में नहीं चुना गया है। क्या आपको इतना भरोसा है? नहीं, रूई ने जवाब दिया, लेकिन मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता था ताकि मैं बिना किसी समस्या के अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकूं। यह एक स्वस्थ दृष्टिकोण है। हेडमास्टर अरोनियन ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, युवा। मैं प्रारंभिक परीक्षा में तुम्हारे प्रदर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ।
उन्होंने आगे कहा, आपने अकादमी में बिताए लगभग 2 वर्षों में विभिन्न रोचक और शक्तिशाली तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, उनका अच्छे से उपयोग करें। मास्टर अरोनियन ने कहा। धन्यवाद हेडमास्टर, रूई ने उत्तर दिया। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं, हेडमास्टर अरोनियन ने बहुत ही अंतिम निश्चय के साथ कहा। रूई ने उस समय विदाई ली थी और अपने छात्रावास के कमरे में गहरे विचारों में डूबा हुआ था। ये उन कई संदेहों और स्पष्टीकरणों में से थे जो उसे तब मिले थे जब वह अपनी मार्शल आर्ट के अंतिम परिष्कृत चरण से गुजर रहा था, इससे पहले कि वह आखिरकार उन सभी चीज़ों पर स्पष्ट हो जाए जिन पर वह स्पष्ट होना चाहता था। अब केवल प्रारंभिक परीक्षा ही बची है, रूई ने अपनी नोटबुक देखने के बाद कहा, जिसमें उसने मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर रखी थी। कल से प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो गई है। 1 महीने तक पूरी अकादमी में हर एक मार्शल अप्रेंटिस से मुकाबला होगा। इसमें हाल ही में सफल हुए जूनियर और कई सालों से अकादमी का हिस्सा रहे सीनियर शामिल होंगे। वे सभी एक दूसरे के खिलाफ निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करेंगे और महीने के अंत तक पूरी अकादमी का सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस 15 अन्य साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। रूई इतना उत्साहित था कि उसे नींद आने में परेशानी हो रही थी, हालांकि उसने जानबूझकर औषधि का उपयोग करने से परहेज किया था ताकि वह अपने चरम पर पहुंच सके। मैं इंतजार नहीं कर सकता, समय आ गया था। रूई ने औषधि का उपयोग करने के बजाय 8 घंटे की अच्छी नींद ली थी। पूरे महीने में सभी मार्शल अप्रेंटिस प्रतिभागियों को हर रात अच्छी जैविक नींद लेने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, ताकि वे अगली रात अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रह सकें और साथ ही जो छात्र औषधि का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं उन्हें इस बात की चिंता न करनी पड़े कि उनकी नींद किसी निर्धारित लड़ाई के साथ ओवरलैप हो रही है। वह पहले से ही अपनी मार्शल वर्दी पहन चुका था और अप्रेंटिस स्पैरिंग सेंटर में इकट्ठा होने के लिए तैयार था। क्या तुम तैयार हो? केन ने पूछा। चलो चलें, रूई ने सिर हिलाया। जब वे अप्रेंटिस स्पैरिंग सेंटर की ओर बढ़े तो उनमें से किसी ने भी एक शब्द का आदान प्रदान नहीं किया। केन ने केवल अपना हाथ अपने सिर के पीछे रखा हुआ था, सुस्ती और नाराजगी के भाव के साथ चल रहा था। दूसरी ओर रूई मुश्किल से अपनी उत्तेजना को रोक पा रहा था। उन्होंने पहले ही वह सब कुछ कह दिया था जो कहने की जरूरत थी। उनके बीच एक मौन सहमति पहले से ही मौजूद थी और जल्द ही वे फे, मिलियाना और दिलेन के समूह के पास पहुंच गए। तुम यहाँ हो? फे ने ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। तैयार हो? नहीं, केन ने उत्तर दिया। हाँ, रूई ने सिर हिलाया। फे ने आह भरी और कुछ नहीं कहा। केन को मार्शल कॉन्टेस्ट से नफरत थी, वह इस महत्वपूर्ण समय पर खुद को इससे विचलित नहीं करना चाहती थी। जल्द ही सभी मार्शल अप्रेंटिस इकट्ठा हो गए। उन सभी के बीच तनाव का माहौल था, सभी जानते थे कि उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा और उनमें से ही किसी एक को प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। जो आमतौर पर एक हल्का फुल्का माहौल होता था और चारों ओर हंसी मजाक होता था, वह एकदम शांत और ठंडा था। अचानक एक भारी उपस्थिति ने उनके सभी दिमागों पर भार डाला। उन्होंने हेडमास्टर अरोनियन को अपने मार्शल स्क्वायर अंगरक्षकों के साथ सुविधा में प्रवेश करते देखा। ये अंगरक्षक केवल ये सुनिश्चित करने के लिए मौजूद थे कि हेडमास्टर को उन मूर्खों से निपटने में ऊर्जा बर्बाद न करनी पड़े जो उनके बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं। वे वास्तव में उनके जीवन की रक्षा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका मार्शल कौशल उनके ऊपर 2 लोगों में मौजूद था। मेरे विद्यार्थी, उन्होंने संबोधित किया, मार्शल अकादमी के मार्शल आर्टिस्ट, आप सभी यहाँ एक कारण से एकत्रित हुए हैं। एक कारण जो आपको प्रेरित करता है, एक कारण जो आपको आपके मार्शल पथ पर ले जाता है। शायद यह महिमा है या शायद ये धन है, शायद ये प्रतिष्ठा है या शायद ये शक्ति है। चाहे जो भी हो, यह आपको प्रेरित करता है। और यहाँ आप हैं, मेरे सामने खड़े हैं, इस विशेष दिन पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आज कोई साधारण दिन नहीं है। आज वह दिन है जब आप खुद को साबित करने का लक्ष्य रखते हैं। आज वह दिन है जब आप खुद को साबित करने का लक्ष्य रखते हैं। आज वह दिन है जब आप आसमान में ऊंची उड़ान भरने का लक्ष्य रखते हैं। आज वह दिन है जब आप अपनी दृढ़ता का फल प्राप्त करेंगे। आज वह दिन है जब आप न केवल अपने विरोधियों का सामना करेंगे बल्कि खुद का भी सामना करेंगे। आप में से कुछ जीतेंगे और आप में से कुछ हारेंगे। आप में से कुछ चुने जाने की उम्मीद बनाए रखेंगे जबकि आप में से कुछ नहीं करेंगे। आप में से जो 79 लोग आज मेरे सामने इकट्ठे हुए हैं उनमें से प्रत्येक अपने शेष 78 साथियों का सामना करेगा और जब लड़ी जाने वाली हर आखिरी लड़ाई खत्म हो जाएगी, हम सभी ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी है और जीतने वाले की जीत हुई है और हारने वाले की हार हुई है। हम आप में से किसी एक को चुनेंगे जो उन सभी का बोझ उठाएगा जिन्हें आपने हराया है। उसने अपनी लंबी लहराती दाढ़ी पर हाथ फेरा। एकमात्र सवाल यह है, तुम में से कौन होगा? उसने अपने सामने एकत्रित सभी मार्शल प्रशिक्षुओं को देखा और संतुष्टि की एक झलक के साथ उनके बढ़ते दृढ़ संकल्प को महसूस किया। ऐसा लगता है कि वह उनकी इच्छा को पर्याप्त रूप से व्यक्त करने में सक्षम था। अच्छा, केवल समय ही बताएगा और वह समय जल्द ही आएगा।
उन्होंने कहा, मैं मार्शल अकादमी की हाजिन शाखा की 27वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता के आरंभ की घोषणा करता हूँ। वह दहाड़ उठा और अपनी शक्तिशाली आवाज़ से धरती को हिला दिया, साथ ही उसे सुनने वालों के दिलों को भी हिला दिया। मैं तब वापस आऊँगा जब फैसला आ जाएगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं और अलविदा। अपने अंगरक्षकों के साथ जाने से पहले उन्होंने अंतिम स्वर में आदेश दिया। वह एक बेहतरीन वक्ता है। रूई ने मुस्कुराते हुए अपनी कांपती हुई मुट्ठियां उत्साह में भींच लीं। गया में रूई यह सुनने के बाद कैसे शांत रह सकता था। वह ऐसा नहीं कर सका। वह इसे शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था, वह कई महीनों से इसके लिए उत्सुक था। फिर भी उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, 79 है न? पिछली बार जब मैंने देखा था तो हम 78 थे। उसने अकादमी में अधिकांश मार्शल प्रशिक्षुओं से लड़ाई की थी और उसे हमेशा से पता था कि कुछ महीने पहले भी छात्रों की संख्या 78 थी। केन ने कहा, आप प्रशिक्षण में बहुत अधिक डूब जाते हैं। रूई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 2 महीनों में उसने लगभग पूरी तरह से अप्रेंटिस प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लिया था और किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। अगर एक्सप्लोरर छात्रों में से कोई एक आगे निकल जाता तो वह निश्चित रूप से इसे मिस कर देता। केन ने भीड़ में से एक मार्शल अप्रेंटिस की ओर इशारा करते हुए उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं क्योंकि उसने तुरंत लड़के को पहचान लिया। अस्त व्यस्त चांदी के बाल, चौंका देने वाली लाल आंखें, एक ऐसा व्यवहार जिसमें अहंकार झलक रहा था और एक युद्ध वासना जो रूई से भी बढ़कर थी। नेल। रूई चौंक गई। उनके बैच को अकादमी में प्रवेश किए हुए लगभग 2 साल हो चुके थे और नेल आखिरकार एक मार्शल अप्रेंटिस बन गई थी। रूई ने एक बार सोचा था कि एक बार जब वह लड़का अपना मार्शल पद खोज लेगा तो वह कितना शक्तिशाली बन जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितना सुधार हुआ है, रूई ने धीरे से कहा। वह सिर्फ 2 महीने से मार्शल अप्रेंटिस है, इतना समय नहीं कि वह अप्रेंटिस स्तर की किसी तकनीक में महारत हासिल कर सके। फे ने कहा, यह एक ऐसी कमी है जो उसे नीचे खींच लेगी। रूई को इस बात पर यकीन नहीं था। नेल ने करीब 2 साल पहले एक मार्शल अप्रेंटिस को हराया था, भले ही उस समय वह मार्शल अप्रेंटिस बेहद निम्न श्रेणी का था। हालांकि तब से नेल आधारभूत चरणों और अन्वेषण चरणों से गुजर चुका था और उसने अपना मार्टिल पद भी खोज लिया था और उम्र के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गया था। इसका मतलब यह था कि नेल बिना किसी संदेह के अपने पिछले स्वरूप की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली था, जो पहले से ही मार्शल अप्रेंटिस को आसानी से हराने में सक्षम था। वह शायद हम सब में सबसे ताकतवर है, रूई को एहसास हुआ। अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने की कठिनाई बहुत बढ़ गई थी। रूई को डर नहीं लगा। वह उस अकादमी में शामिल होने के लगभग 2 वर्षों में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। यह एक सार्वभौमिक तथ्य था कि रूई ने उस अकादमी में शामिल होने के लगभग 2 वर्षों में सबसे अधिक शक्ति प्राप्त की थी। मार्शल अकादमी का एक भी छात्र उसकी वृद्धि दर से मेल नहीं खा सकता था, खासकर नेल नहीं, जिसने रूई द्वारा 2 महीनों में किए गए कार्यों को पूरा करने में पूरे 2 साल लगाए थे। क्या इसका मतलब यह था कि नेल कमजोर थी? नहीं, यह नहीं था। नेल ने किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत शुरुआत की थी। भले ही रूई बहुत तेजी से मजबूत हुआ हो, लेकिन उसने बहुत कमजोर जगह से शुरुआत की थी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि रूई की खगोलीय वृद्धि खगोलीय अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त थी या नहीं। रूई ने अपना सिर हिलाया। अटकलें कोई मायने नहीं रखती, न ही सिद्धांत और अनुमान मायने रखते हैं। वास्तविकता जल्द ही सच्चाई को उजागर कर देगी और रूई स्वयं ये पता लगाने में सक्षम हो जाएगा कि वह नेल से अधिक शक्तिशाली है या कमजोर। वर्तमान में उनके 3 सबसे बड़े खतरे नेल, केन और फे थे। हालांकि उनके पहले बैच के वरिष्ठों की तरह अन्य मजबूत मार्शल आर्टिस्ट भी थे। रूई ने उनके खिलाफ मुकाबला किया था और उन्हें नहीं लगता था कि वे शीर्ष 3 खतरों में थे, फिर भी उन्होंने उन्हें खारिज नहीं किया। जल्द ही मुकाबले की घोषणा कर दी गई। चूंकि 69 छात्र थे, इसलिए हर बार एक छात्र को बाहर रखा जाता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महीने के अंत तक हर छात्र हर दूसरे छात्र का सामना कर चुका होता। रूई ने मुकाबलों पर सरसरी निगाह डाली। वह अपनी उत्तेजना को बड़ी मुश्किल से रोक पाया तथा अपने लिए मुकाबला तलाशने लगा। उसने देखा पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, कुछ और देखा और थोड़ा और, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ सका। रुको, मुझे मत बताओ। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये हो सकता है कि उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह 69वां व्यक्ति होगा जिसका पहले व्यक्ति में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था? ओह लानत है, उसने ध्यान आकर्षित करते हुए गाली दी। अब उसे अपनी ऊर्जा पर काबू रखना होगा और दूसरों को लड़ते हुए देखना होगा। रुको, वह रुका। शायद यह इतनी बुरी बात नहीं है। उसे सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्टों को देखने का मौका मिला, खासकर उन शीर्ष 3 को जिनसे वह सावधान था। इससे उसे उनकी ताकत को समझने और यह समझने का मौका मिला कि वे कितने मजबूत हो गए हैं। शायद वॉइड एल्गोरिदम के लिए डेटा भी हासिल हो।
उसे यकीन नहीं था कि इससे कोई सार्थक अंतर आएगा, लेकिन ये कुछ न होने से तो बेहतर ही था। बाकी लोग पहले ही तितर-बितर हो चुके थे क्योंकि उनके मैचअप और निर्धारित स्पैरिंग रिंग पहले ही तय हो चुके थे। वह एक ऐसी जगह पर जाकर बैठ गया जहां से वह केन, फे और नेल को समान रूप से आसानी से देख सकता था। शायद मुझे नेल के करीब बैठना चाहिए। रूई ने फिर से अपने फैसले पर विचार किया। वह फे और केन के बारे में बहुत कुछ जानता था, वह उनकी अधिकांश तकनीकों को भी जानता था क्योंकि उसने उनके साथ 2 साल बिताए थे। वह ये भी जानता था कि केन ने हाल के दिनों में किस तकनीक में महारत हासिल की है। फे के लिए उसकी महारत की गति उसकी खुद की तरह उच्च नहीं थी। 4 महीनों की अवधि में वह अधिक से अधिक एक शक्तिशाली तकनीक या शायद 2 कम श्रेणी की तकनीकों में महारत हासिल कर सकती थी। चाहे वह दोनों में से कोई भी हो, इससे कोई बहुत अधिक अंतर पड़ने की संभावना नहीं थी। उन दोनों की तुलना में वह मूल रूप से नेल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने अकादमी में शामिल होने के बाद से नेल को केवल एक बार लड़ते देखा था। वह लड़ाई बहुत पहले हुई थी, उस समय की कोई भी विशेष जानकारी उसके वर्तमान व्यक्तित्व के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह नेल की लड़ाई के पास गया और उनकी लड़ाई पर कड़ी नज़र रखी। नेल के पास एक क्रूर आक्रामक आभा थी। जब से रूई ने आदिम वृत्ति में महारत हासिल की थी, तब से वह अवचेतन रूप से खतरे का मूल्यांकन करने से कहीं अधिक करने में सक्षम हो गया था। इससे पहले मजबूत जीव और मार्शल आर्टिस्ट उस पर एक अदृश्य दबाव छोड़ते थे, लेकिन अब जब उसने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली थी, तो यह अब अदृश्य नहीं था। वह इसे देख सकता था, इसे पढ़ सकता था, इसे समझ सकता था। नेल ने उसे एक जंगली जानवर जैसा आभास दिया। वह नहीं जानता था कि एक सामान्य इंसान में ऐसा स्वभाव कैसे विकसित हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो उसने पहले कभी देखा था। अपना रुख अपनाओ, उनके मैच के पर्यवेक्षक ने रूई का ध्यान आकर्षित करते हुए घोषणा की। नेल बस झुक गया, अपनी बाहें नीचे लटका दी, ढीला ढाला झूल रहा था, उसके चेहरे पर आलसी अहंकार की अभिव्यक्ति थी। रूई ने भौहें सिकुड़ी। ये वही रुख था जो उसने लगभग 2 साल पहले फेलिक्स के खिलाफ अपनी लड़ाई में अपनाया था। उसका रुख अपरिवर्तित कैसे रह सकता था? रूई ने अपनी प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। लड़की ने अपने दोनों हाथ नीचे रखे हुए थे तथा वे दूसरी ओर मुड़े हुए थे। उसका सारा वजन उसके बाएं पैर पर था, जो उसके दाहिने पैर के सामने था। किकिंग स्पेशलिस्ट। रूई ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। उसकी भुजाओं की स्थिति किक के लिए अधिक से अधिक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए थी। उसने अपना सारा वजन एक पैर पर रखा था ताकि उसका दूसरा पैर हमेशा किक शुरू करने के लिए स्वतंत्र रहे। रूई ने भी तुरंत निष्कर्ष निकाला कि वह हारने वाली थी। आदिम वृत्ति ने जीवन भर के अनुभव और युद्ध मनोविज्ञान में शोध के साथ मिलकर उसे अपने विरोधियों का मूल्यांकन अपनी पीढ़ी के किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक सटीक और सटीक तरीके से करने में सक्षम बनाया। शायद अपने दायरे में भी। वह रूई या नेल के लिए खतरा पैदा करने के लिए बहुत कमजोर थी। ठीक है, देखते हैं वह उसे कितनी बुरी तरह हराता है। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उनका ध्यान उनकी लड़ाई पर केंद्रित हो गया। वह कुछ भी चूकना नहीं चाहता था। शुरू करो। पर्यवेक्षक ने लड़ाई शुरू कर दी। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। लड़की नेल की ओर भयंकर भाव से दौड़ी। नेल का शरीर ऐंठ गया क्योंकि उसने लड़ाई के पहले ही किक में अपना वजन डालने की पूरी कोशिश की। बैम! ... दिलचस्प। नेल ने अपने नंगे हाथ से हमले को पकड़ लिया था। इस तरह के करतब के लिए अविश्वसनीय दृढ़ता और मांसपेशियों की ताकत की आवश्यकता होती है, खासकर जब अप्रेंटिस स्तर की तकनीक के बिना किया जाता है। वह मुस्कुराया और उसके पैर पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बूम! उसने उसे अविश्वसनीय बल के साथ ऊपर से जमीन पर पटक दिया। बूम 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 ... बूंद! वह पहले ही बेहोश हो चुकी थी और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। नेल की मुस्कुराहट पहले ही फीकी पड़ चुकी थी क्योंकि ऊब की सुस्ती ने उसके व्यवहार को पछाड़ दिया था। उसने आह भरते हुए रिंग छोड़ दी। उसके प्रदर्शन ने ज्यादातर दर्शकों को हैरान कर दिया था। उसने एक मार्शल अप्रेंटिस को कुचल दिया था। भले ही उनका प्रतिद्वंद्वी औसत दर्जे का था, फिर भी यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। रूई उस दृश्य को देखकर अपने उत्साहित चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ज्यादा तो नहीं था, लेकिन काफी था। मजबूत। रूई ने भौहें ऊपर करके मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ताकत फे से बस एक पायदान नीचे थी, उसकी गति केन से एक पायदान नीचे थी और उसकी स्थायित्व डैलन से एक पायदान नीचे थी। वह बिना किसी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक में महारत हासिल किए भी इतना ताकतवर है। रूई हैरान रह गया। उसके भौतिक शरीर में इतनी उच्च प्राकृतिक विशेषताएं थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का स्थायी रूप से उपयोग कर रहा था। रूई को एहसास हुआ कि उसने शायद शारीरिक आधार चरण में ज्यादा समय नहीं बिताया है। उसकी शारीरिक क्षमता उतनी ही मजबूत थी जितनी कोई भी उम्मीद कर सकता है। उसने संभवतः अपने मार्शल पथ की तलाश में अन्वेषण चरण में बहुत समय बिताया। रूई को यकीन नहीं था कि वह उसे हरा सकता है।
वह खुद के बारे में उसके मूल्यांकन की तुलना करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन सच कहूं तो उसे विश्वास नहीं था कि जब जवाब स्पष्ट न हो तो किसी के खुद के मूल्यांकन पर भरोसा किया जा सकता है। उसने नेल के पीछे हत्ते रूप पर नजर डाली और फिर उठकर चला गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, उसे दूसरे लड़ाकों को देखने जाना चाहिए था। जैसे ही रूई केन की लड़ाई के लिए जाने वाला था, एक आवाज ने उसे बुलाया। प्रशिक्षु क्वारियर, एक कर्मचारी ने उसे पुकारा। आपकी पहली लड़ाई तय हो गई है, कृपया इस तरफ आएं। रूई ने अपनी मुस्कुराहट को रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह कर्मचारियों के पीछे पीछे चल रहा था जो उसे उसकी पहली लड़ाई के लिए मार्गदर्शन कर रहे थे। स्पैरिंग रिंग में पहुंचने के बाद रूई ने अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा, गेल मिन्स को। उसने भौहें चढ़ाकर सोचा। गेल अकादमी का सबसे पुराना मार्शल अप्रेंटिस था और उसने अकादमी में सबसे लंबे समय तक प्रशिक्षण लिया था। वह एक वरिष्ठ मार्शल अप्रेंटिस था जिसे हर कोई जानता था। रूई के बैच के अकादमी में शामिल होने से पहले वह सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस में से एक था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अकादमी के मार्शल अप्रेंटिस के उच्च स्तर पर था। रूई क्वारियर, रिंग में आने के बाद उन्होंने रूई को संबोधित करते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, अभी इस्तीफा दे दो और तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। वह बहुत घमंडी भी था। उसकी श्रेष्ठता की भावना इस तथ्य से आई थी कि वह रूई से कहीं ज्यादा समय से मार्शल अप्रेंटिस दायरे में था। हालांकि मार्शल अकादमी में रूई की उल्कापिंड वृद्धि के बारे में अच्छी तरह से जाना जाता था, लेकिन उसका मानना था कि रूई उसे चुनौती देने के लिए बहुत छोटी और अपरिपक्व थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, तुम्हारी प्रतिभा ने मेरी प्रशंसा और ईर्ष्या अर्जित की है, गेल ने गंभीरता से कहा, लेकिन दुर्भाग्य से तुम मुझे चुनौती देने के लिए अभी भी बहुत छोटे हो। शायद अगर तुम्हारे पास और 2 साल होते, नहीं, अगर तुम्हारे पास और 3 साल होते तो तुम मुझे हरा सकते थे, जैसा कि मैं अभी हूं। लेकिन वर्तमान में मैं निश्चित रूप से हमारी अकादमी का प्रतिनिधि बनने के लिए नियत हूं। इसलिए मैं तुम्हें दृढ़ता से सलाह देता हूं कि चुप रहो। गेल सहज रूप से जम गया। रूई की आंखों में देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने उसकी ओर देखा। वे काले थे और लालच से संसार से प्रकाश को चूस रहे थे। उसे नंगापन महसूस हुआ, पारदर्शी, अदृश्य। वे उसकी ओर नहीं देख रहे थे, नहीं, वे उससे बहुत दूर तक देख रहे थे। एक पत्थर, एक कदम का पत्थर, बस यही रह गया था वह। उनके समर्पण, अनुशासन और दृढ़ता के सभी वर्ष। रूई क्वारियर के मार्शल पथ में एक कदम। अपना रुख अपनाओ। पर्यवेक्षक ने गेल को उसकी कल्पना से बाहर निकाला। तुम, गेल हकलाया, बस कुछ ही क्षणों में, बस कुछ ही शब्दों के साथ। रूई ने सिर्फ अपनी नज़रों से उसके आत्मविश्वास को कुचल दिया था। गेल ने अपने दांत पीस लिए क्योंकि उसे रूई की एकाग्रचित्तता से अपने ऊपर असीम भार महसूस हो रहा था। आप कितने मजबूत हैं। गेल को समझ नहीं आया, उसे अपने से पहले वाले लड़के से क्या अलग करता था, वह भी क्यों खास नहीं था। मैं कितना मजबूत हूँ, रूई ने धीरे से पूछा और उसके मुंह से एक हल्की सी मुस्कान निकली। वह कुछ देर तक सोचता रहा। खैर, उम्मीद है कि मैं पहले की तुलना में थोड़ा कम कमजोर हो जाऊंगा। उसकी आवाज़ में अहंकार का एक भी अंश नहीं था, सिर्फ ईमानदारी थी। गेल इसे महसूस कर सकता था। वह उन सभी शब्दों पर सच में विश्वास करता था। यदि कोई कागज़ के टुकड़े पर लिखे उन शब्दों को देखे तो वह ये निष्कर्ष निकालेगा कि वे साधारण शब्द हैं। फिर भी उन्होंने गेल पर रूई के किसी भी हमले से अधिक जोरदार प्रहार किया। एक क्षण तो रूई ने उसके मन को उथल पुथल कर दिया था, और फिर भी अगले ही पल रूई ने उसे वहां से बाहर खींच लिया। वह पहले की अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। गेल को शांति का ऐसा एहसास हुआ जो उसने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। वह लंबे समय से अपने साथियों की तुलना में अपनी कम विकास दर के बारे में असुरक्षित महसूस कर रहा था, जिनमें से अधिकांश ने उससे छलांग और सीमा से आगे निकल गए थे। वह हमेशा सोचता था कि वह कमज़ोर क्यों है, उसे 6 साल तक संघर्ष क्यों करना पड़ा ताकि वह हासिल कर सके जो दूसरों को 2 साल से भी कम समय में मिल गया। उसने जो अहंकार दिखाया वह केवल अपनी मानसिकता में इस कमजोरी को छिपाने के लिए था। फिर भी ये लड़का आया जिसने इसे एक पल में तोड़ दिया। हाँ, मैं समझ गया। उसने अपना रुख अपनाया। वह पहले की अपेक्षा थोड़ा कमज़ोर हो गया है। ये सही है, मुझे भी उम्मीद है कि मैं पहले की तुलना में थोड़ा कमज़ोर हो गया हूँ। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह अपने साथियों से धीमा था या नहीं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे आगे बढ़ रहे थे जबकि वह कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। NOWELL-BE-IN.C-OM। जब तक वह आगे बढ़ता रहेगा तब तक नहीं। जब तक वह अपनी क्षमता के अनुसार पहले की तुलना में कमज़ोर होता रहेगा तब तक नहीं। यदि यह युवक, जो अपने मार्शल पथ पर अन्य सभी की तुलना में अधिक तेजी से दौड़ता है, अन्य सभी के पथ को नज़रअंदाज कर सके और पहले की तुलना में कम कमज़ोर होने पर वास्तविक संतुष्टि का अनुभव कर सके, तो फिर गेल भी ऐसा कर सकता है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। उसी क्षण, जो अनंत काल जैसा लग रहा था, उसे लगा कि वह और भी मजबूत हो गया है।
उस बेड़ी को तोड़कर, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था कि वह उसे जकड़े हुए है। उसने सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोलकर रूई की ओर देखा, जो कृतज्ञता से चमक रहा था। रूई का सिर थोड़ा झुका, उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तो ठीक है, चलो हम दोनों पहले से कमज़ोर होते जाएं, उसने हंसते हुए कहा। दोनों ने अपना रुख दृढ़ कर लिया और लड़ाई शुरू होने का इंतजार करने लगे। शुरू करो, सुपरवाइजर ने लड़ाई शुरू कर दी। हुश, वे दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। लड़ाई शुरू हो गई थी।